प्रश्न 4। त्रिभुज एबीसी बनाएं जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा CA बराबर 5 सेंटीमीटर। कोण B को समद्विभाजित करें। तो सबसे पहले हम स्केल से एक सीधी रेखा यहाँ पे हम खींच लेंगे। एक सीधी रेखा खींच लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC कितना है 4 सेंटीमीटर। तो AB, BC या CA कुछ भी यहाँ पे हम ले सकते हैं जो मन है। तो हम BC ले लेते हैं। BC कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। 4 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। तो अब बायां छोर पे रखेंगे परकाल को और एक बार काट लेंगे। ये हो गया 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। क्या हो गया ये BC। तो BC कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। BC बराबर 4 सेंटीमीटर। अब AB कितना कह रहा है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं इस तरह से। ये हो गया देखिए 3 सेंटीमीटर। तो AB कह रहा है 3 सेंटीमीटर, यानी B पे परकाल को रखेंगे और इस तरह से एक चाप बना लेंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है CA कितना है 5 सेंटीमीटर। CA 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर इस तरह से नाप लेंगे। तो CA कह रहा है 5 सेंटीमीटर, यानी C पे परकाल को रखेंगे और इस तरह से हम एक चाप काट लेंगे। तो ये हो गया। अब दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे हो जाएगा A। यहाँ पे क्या हो जाएगा A हो जाएगा, क्योंकि BC तो हम ले लिए थे। तो ABC, त्रिभुज ABC बनाना था तो A होगा यहाँ पे। तो AB, देखिए AB हम 3 सेंटीमीटर लिए थे और CA कितना लिए थे 5 सेंटीमीटर। तो दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे A हो जाएगा। अब इसको मिला लेते हैं। तो ये हो गया ABC, त्रिभुज ABC। ठीक है, जिसमें AB कितना है 3 सेंटीमीटर, AB है 3 सेंटीमीटर, AC कितना है, यानी CA कितना है 5 सेंटीमीटर। CA है 5 सेंटीमीटर और BC है 4 सेंटीमीटर। तो AB 3 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर और CA 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कोण B को समद्विभाजित करें। कोण B को समद्विभाजित करना है। तो कोण B को समद्विभाजित कैसे करेंगे, यानी कोण B को 2 बराबर भाग में कैसे बांट देंगे। तो समद्विभाजित करना मतलब किसी भी कोण को समद्विभाजित करने का मतलब है उस कोण को 2 बराबर भाग में बांट देना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, B पे परकाल को रखेंगे। क्या करेंगे, B पे परकाल को रखेंगे और एक चाप बना लेंगे। देखिए इस तरह से। इस तरह से एक चाप बना लेंगे। उसके बाद जहाँ पे चाप
और BC मिल रहा है, वहाँ पे परकाल को रखेंगे और आधा से ज़्यादा ले लेंगे। देखिए आधा से ज़्यादा कितना भी ले सकते हैं, तो आधा से ज़्यादा ले लेते हैं, यानी ये पूरा ले लेते हैं। ठीक है, आधा से ज़्यादा लेना है तो ये पूरा ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक चाप बना लेंगे, उसके बाद इधर परकाल को रखेंगे। देखिए एक बार इधर रख के एक बार चाप बना लिए, उसके बाद इधर रखेंगे और एक इसको काट देंगे। तो दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे से क्या करना है, इसको मिला देना है, बी को मिला देना है। इस तरह से। तो ये हो गया कोण बी का समद्विभाजक। तो इसका कोई नाम दे देना है, मान लीजिए हम यहाँ पे डी लिख लिए, तो बी डी क्या हो गया, कोण बी का समद्विभाजक। बी डी क्या हो गया, कोण बी का समद्विभाजक। तो इस तरह से त्रिभुज ABC बनाएंगे, जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और CA 5 सेंटीमीटर, और कोण B को समद्विभाजित करना है। तो BD क्या है, कोण B का समद्विभाजक। BD क्या है, कोण B का समद्विभाजक। तो इसको आप चांद से नाप करके भी देख सकते हैं कि सही में ये समद्विभाजक है कि नहीं कोण B का। देखिए तो सबसे पहले कोण B कितना के डिग्री का है, तो कोण B है लगभग 85 डिग्री का। ठीक है, कोण B कितना है, 85 डिग्री का लगभग में। अब देखिए 85 डिग्री का आधा क्या हो जाएगा, 42.5। तो देखिए ये रेखा 40 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 42.5 है। देखिए 40 यहाँ पे है, 10, 20, 30, 40, उसके बाद ये है, तो ये सही है इसका मतलब। तो इस तरह से त्रिभुज ABC की रचना करेंगे, जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और CA 5 सेंटीमीटर है, और कोण B को हम समद्विभाजित कर देंगे। तो प्रश्न 4 तो बन चुका है। अब प्रश्न 5, त्रिभुज PQR बनाएं, जिसमें PQ बराबर QR बराबर 4 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण Q तथा कोण R को मापें। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे स्केल से। इस तरह से। तो एक रेखा यानी एक सीधी रेखा हम स्केल से खींच लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, PQ बराबर QR बराबर 4 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम QR ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, QR। तो PQ और QR बराबर है, जो कि 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इस रेखा के बाईं छोर पे हम परकाल को रखेंगे और एक बार काट लेंगे। तो ये हो गया QR। क्या हम लिए थे, QR। तो आप PR या PQ कुछ भी ले सकते हैं, या QR कुछ भी हम यहाँ पे ले सकते हैं शुरू में। तो QR कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। QR दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब PQ भी 4 सेंटीमीटर है। तो PQ यानी Q पे परकाल को रख करके एक चाप बना देंगे।
ठीक है। अब कह रहा है पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। पी आर कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं। कितना है? पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है, माफ कीजिए 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरह हम इसको नाप लेंगे 6 सेंटीमीटर। पी आर बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो आर पे रखेंगे परकाल को और इसको काट लेंगे। तो ये हो जाएगा पी। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे क्या मिल गया? पी मिल गया है। अब इसको मिला लेते हैं। तो पी क्यू को मिला लिए, अब पी आर को मिला लेते हैं। तो ये हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें पी क्यू और क्यू आर बराबर था। तो पी क्यू भी 4 सेंटीमीटर और क्यू आर भी 4 सेंटीमीटर। पी आर बराबर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। तो पी आर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। तो पी क्यू और क्यू आर बराबर है जो कि 4 सेंटीमीटर है, और पी आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कोण क्यू, यानी ये जो कोण है, और कोण आर, ये कोण है। तो ये दोनों कोण को मापें। कोण क्यू और कोण आर को मापने के लिए कह रहा है। तो कोण क्यू और कोण आर को मापें। तो कोण क्यू को हम माप लेते हैं चांद रख करके। तो देखिए ये मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, ये मध्य बिंदु हो गया। तो इसको मध्य बिंदु पे हम रखेंगे इस तरह से। इस तरह से हम देखिए चांद को रखेंगे। तो कितना डिग्री आया? तो ये कितना आ रहा है? कितना डिग्री आ रहा है? देखिए ये आ रहा है 95 डिग्री। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 और 100 के बीच में है, यानी 95 डिग्री। ये कितना आ रहा है? 95 डिग्री। और कोण क्यू तथा कोण आर को मापें। अब कोण आर माप लेते हैं। तो मध्य बिंदु आर पे है, तो आर पे रखेंगे। तो ये कितना है? इसको हम माप लेते हैं। तो ये है देखिए 40 डिग्री। कितना है? 40 डिग्री का कोण। ठीक है, देखिए 40 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 40 डिग्री। तो 95 डिग्री और 40 डिग्री हो गया। तो ये कितना बचा? तो 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 95 डिग्री और 40 डिग्री को घटा देंगे तो कोण पी अज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह हम प्रश्न 5 को हल करेंगे। क्या कह रहा था? त्रिभुज पी क्यू आर बनाएं जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू क्यू आर बराबर है जो कि 4 सेंटीमीटर है, तथा पी आर जो है 6 सेंटीमीटर है। कोण क्यू तथा कोण आर को मापें, यानी कोण क्यू और कोण आर को मापना है।
तो कोण Q हो गया 95 डिग्री माप करके, और कोण R हो गया 40 डिग्री।